दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के हाई लेवल बैठक जो चल रही थी गृह मंत्री के आवास पर वो खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बड़ी बैठक रखी गई थी। तकरीबन सवा घंटे तक ये बड़ी मीटिंग चली है जिसमें गृह सचिव आईबी चीफ बैठक का हिस्सा रहे। बैठक में एनआईए और एनएसजी डीजी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी बैठक का हिस्सा रहे हैं। लगातार तार जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो भी संदिग्ध चीजें मिल रही है उसे हिरासत में लिया जा रहा है। पूरे स्पॉट को खाली कराया गया है। जो दुकानें हैं पुरानी दिल्ली की आज बंद की गई है। दिल्ली ब्लास्ट पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये जो मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट पर हाई लेवल बैठक खत्म। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जो चल रही बैठक थी वो खत्म हो गई है। तकरीबन सवा घंटे तक की मीटिंग चली है जिसमें गृह सचिव आईबी चीफ बैठक में मौजूद रहे। एनआईए और एनएसजी डीजी भी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बैठक का हिस्सा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट वाली जगह पर एनआईए के अधिकारी पहुंच चुके हैं। ब्लास्ट वाली जगह पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एनआईए के अधिकारी पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो सैंपल्स है फॉरेंसिक टीम द्वारा वो भी लिया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। धमाके वाली जगह पर इस समय पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है। बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे, बड़े अधिकारियों की मौजूदगी रही। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इस मीटिंग को चलाया जा रहा था। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है। अदिति, क्या कुछ अहम सुराग अब तक हाथ लगे हैं और जैसे जैसे ये तार जुड़ रहे हैं ये आगे तक पहुंचते जा रहे हैं, कनेक्शन पहलगाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अदिति से दोबारा कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके जो जांच पड़ताल है उसे तेज कर दिया गया है। हाई लेवल मीटिंग जो अमित शाह के घर पर चल रही थी, गृह मंत्री के आवास पर चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है जिसमें गृह सचिव आईबी चीफ बैठक का हिस्सा रहे। कल सुबह ही बड़ी तादाद में जो विस्फोटक है उसकी बरामदगी हुई थी। साथ ही कल सुबह से ही दिल्ली और तमाम एरियाज में छानबीन चल रही थी। आईबी की सूचना के बाद, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के बाद फरीदाबाद से भी भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी कल सुबह हुई थी। लगातार सर्च अभियान चल रहा था, लेकिन इसी बीच ये दुखद हादसा हो गया। कल देर शाम 6:55 पर पुरानी दिल्ली के इलाके में लाल किले के पास ये जोरदार धमाका होता है। i-20 ये कार थी, 3 लोग इस कार के अंदर सवार थे। क्या ये फिदायीन हमला था या कुछ और? गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर इस समय अदिति हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, वहां पर मौजूद है वो। अदिति, लगातार इस पूरे मामले के जो तार है वो जोड़े जा रहे हैं। फिदायीन हमला था या फिर कुछ और साजिश थी या फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था कहीं और? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भूटान की धरती से कह दिया है कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ जो अमित शाह के आवास पर जो ये बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। ये बात अलग है कि जब बैठक हुई तो उस बीच में जिस तार का आप जिक्र कर रही हैं, डिटेल्स का आप जिक्र कर रही हैं, रात भर जो एजेंसीज की तरफ से जो एक एक तार जोड़े गए और इस बीच में जितनी अलग अलग यूनिट्स हैं, चाहे फरीदाबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल और श्रीनगर गई और डीजी जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हुए। सबसे पहले एक एक जानकारी ली गई। जाहिर तौर पे अमित शाह ने नाराजगी जताई। अमित शाह ने कहा कि जिस तरीके से घटना हुई, 9 दिन से इस बात की जानकारी थी कि जो व्यक्ति जो 2900 केजीज का जो अमोनियम नाइट्रेट मिला, उस पूछताछ के दौरान जो कल रात को एक्सरसाइज हुई, अगर इस 9 दिन में उसको किया जाता तो कहीं ना कहीं जो कल हुआ वो शायद टाला जा सकता था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से लेकर जो तमाम लिंक्स हैं यहाँ पर दिखाए गए। देखिए, ये बात तो साफ कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि बख्शा नहीं जाएगा, यानी जवाबी कार्रवाई होगी। और कल शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक है, सीसीएस की भी बैठक होगी। मैं आपको याद दिला दूं, जब 22 अप्रैल को जब इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ था, कुछ अपडेट्स हैं जो मैं शायद आपको दिखाऊं। कुछ मोमेंट हुआ तो हमें लगा कि शायद अमित शाह के आवास से अमित शाह तो रवाना हुए, लेकिन आपको बता दें जब यहाँ पर बैठक हुई उससे पहले गृह मंत्रालय में होम सेक्रेटरी के अंडर में पुलिस कमिश्नर
लेकर आईबी चीफ से लेकर तमाम लोग अमित शाह के आवास पर आए थे। डिटेल में बातचीत हुई, पूरा जो ट्रेस है, पूरा जो लिंक्स है उसको देखा गया, किस तरीके की गतिविधि पुलवामा को लेकर है, इसलिए डीजी ऑनलाइन भी जुड़े थे। अब ये इंतजार है, देखिए फॉरेंसिक की रिपोर्ट लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो फर्स्ट हाफ में आ जाएगी और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया जाएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या तार जोड़े गए। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को उजागर किया जाएगा तो सबसे पहला सवाल होगा कि इसके पीछे कौन था और किस तरीके का षड्यंत्र था, किस तरीके लेवल का षड्यंत्र आगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात शिखा ये थी कि आगे और क्या सोचा गया है, क्या जो दिल्ली में हुआ उसके अलावा भी कहीं और इस तरह की प्लानिंग है। तो एक एक बात बारीकी से अभी अमित शाह ने पूछी, अगर बिंदुवार समझे तो हम समझते हैं सबसे पहले, जैसा मैंने कल भी ये कहा था कि कल पहली प्रायोरिटी थी कि जो लोग घायल हैं उनको सुविधा दी जाए, डॉक्टर्स उनको सबसे पहले दुरुस्त करें, ठीक करें, और जो इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड पर हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन में कोई लूप ना रह जाए, एक एक बारीकी से जांच की जाए। देखिए एनआईए के ऑफिशियल्स से लेकर तमाम लोग वहां पर थे, इस समय भी पहुंचे हैं। और अब आपको बता दें कि अमित शाह का जो आज की प्रायोरिटी है, पहला ये कि इनसे कनेक्शन जो जोड़ा जा रहा है, ऐसा कोई कनेक्शन जो स्लीपर सेल, अक्सर क्या होता है शिखा कि अभी जो एक्टिव होंगे उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, उनको अंडरग्राउंड करके जो भी प्रोफेशन में वो होंगे वो अपने काम में जुट जाएंगे। तो ये सोचा, इस तरह की ऐसी बातें आई हैं कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें भी हो सकती थी, चौंकाने वाली चीजें भी कहीं और प्लान की जा रही थी दिल्ली के साथ दूसरे जो मेट्रोज हैं वहां पर। तो जाहिर तौर पे एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ली है। देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन इसलिए भी बाहर नहीं की जाती जिससे किसी भी तरह का पैनिक ना हो जी, किसी भी तरह का डर ना हो। उत्तर प्रदेश हुआ हाई अलर्ट है, हरियाणा में हाई अलर्ट है, इसके साथ साथ बहुत सारे और कनेक्शंस हैं, जो हैदराबाद की बात करें, बैंगलोर की बात करें, पर इसको पुख्ता तरीके से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, और अगर है भी तो कोई पैनिक ना क्रिएट हो जाए ऐसी स्थिति में। एडवाइजरी यही है कि अभी भीड़ के इलाकों में ना जाए। तो पूरी तरीके से पूरे हर एंगल से इसको दुरुस्त तरीके से देखा जा रहा है। और ये जो केमिकल जो मिला था कल, अमोनियम नाइट्रेट, वो और कहां पर है, किस लिंक से इतनी बड़ी संख्या में पहुंचा है, डिटेल से चीजें की जा रही हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि जब उनकी भाभी से कांटेक्ट किया, जो उमर नाम के शख्स थे जिनके पास की ये i1020 गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि उमर ने कहा कि वो 10 तारीख के बाद आएंगे, 10 को एग्जाम है। और आप देखिए कि 10 तारीख को ही ये हमला हुआ और किस तरीके से 9 तारीख को वो पूरा टेरर बर्स्ट भी हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब अगर मैं उस गाड़ी का आपसे जिक्र करूं तो आप देखिए कि वो गाड़ी सुबह 8:15 बजे से, मैं वो लाइन एंड लेंथ आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो देखिए वो जो गाड़ी है i20 HR26 गाड़ी, वो 10 नवंबर की बात, जहाँ जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल जो बूथ है वहां से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई थी बदरपुर से। फिर आप देखिए 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर दिखाई दी वो, किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। उसके साथ साथ दोपहर 3:19 पर लाल किले परिसर के पास पार्किंग स्थित में, जैसा हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 घंटे जी गया, पहले था तो वो हरियाणा से होते। तो देखिए लगातार लिंकअप करने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। अदिति ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा रही है। अक्षय LNJP अस्पताल के बाहर इस समय मौजूद है। अक्षय, अंदर जो लोग एडमिटेड है उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि हम देख रहे थे कि जो लोग घायल हुए हैं वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं, परिवार वाले भी वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी संवेदनाएं जो है वो प्रकट की है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी।